हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस के साथ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, ये जो मैंने बोला था ना हाई कोर्ट, ये पटना हाई कोर्ट के एग्जाम का है। ओके, मुझे लग रहा 30 क्वेश्चंस था उसमें। ओके, HC पटना हाई कोर्ट पटना एग्जाम में था। एक किसी ने मुझे शायद टीम को भेजा था, तो मुझे लगा कि पेपर अच्छा लगा, मुझे करवा देना चाहिए। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने आपको होरी वर्ड पढ़ाया है। चलो, क्या बताया है? कभी कभी एक वर्ड का दो मतलब होता है। होरी क्या? चलो बताओ, क्या बताया? पढ़ाया है, ये वर्ड पढ़ाया है मैंने। चलिए बताइए, क्या बताया? क्या? गुड आफ्टरनून। हाँ तो बताओ, क्या होरी का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था? नहीं, मेरे को ना मतलब, हाँ क्या? हाँ, होरी का मतलब होता है ना कोई भी चीज बड़ा डल, डल है, बड़ा कॉमन है, पुराना, घिसा पिटा। जैसे बोलते हैं ना क्लीशे, क्लीशे का मतलब भी होता है पुराना, घिसा पिटा। ठीक है, वो सेंस में, वो सेंस में। और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना यहाँ रफ दिया है। रफ वॉइस का मतलब होता है होर्स। किसी की आवाज होर्स है। होर्स वॉइस को क्या बोलते हैं? उसकी आवाज बड़ा रफ है, जिसको हम कैकोफोनिक बोलते हैं। कैकोफोनिक वॉइस का मतलब ये सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो आपकी आवाज। तो कुछ बच्चों का मैं रफ देख रही थी। रफ होर्स का मतलब होता है। होरी का मतलब होता है कोई भी चीज पुराना, बहुत ज्यादा पुराना, घिसा पिटा, डाल। तो यहाँ आंसर इज एंटिक्विट। एंटिक का मतलब भी होता है, एंटिक्विट मतलब वेरी ओल्ड, ओल्ड ओल्ड ओल्ड। ठीक है, ओल्ड है। लिविट का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस का मतलब तो होता है कोई भी चीज बड़ा कॉमिकल। ओके, वेरी कॉमिकल है। नहीं, ल्यूट का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश करना हो। हाँ, ल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज बड़ा करप्ट। ये तो हमने किया है, बड़ा करप्ट है, वॉन्टेन, करप्ट। ठीक है, इमोरल है, लिबर्टीन, ये सब आपने किया है। ठीक है, गंजा कर दिया है, रिबॉल्ड। हमने लाइसेंशियस वर्ड में किया है, लाइसेंशियस वर्ड में किया है, इमोरल है ना, डिबाउच्ड, वॉन्टन। तो आंसर इज एंटिक्वेटेड, मतलब बहुत पुराना, बहुत पुराना, डल, अब वो यूज में नहीं है। नॉन सेक्विटर। और एक होरी का मतलब ना ग्रेइश वाइट भी होता है, एक होरी कलर भी होता है। एक होरी का मतलब है पूरी तरह से वाइट नहीं है, ग्रेइश वाइट भी होता है। पूरी तरह से सफेद नहीं है, उसमें ग्रे का टिंट है। देखो, ये वर्ड अगर आपको कुछ अलग सा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वारंटेड का मतलब है कोई भी चीज वारंटेड है, कंडीशनल है, वारंटी के साथ है। कोहरेंट का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी ऑर्डरली, अच्छे से अरेंज्ड है, लॉजिकल है, लॉजिकल वे में अरेंज्ड है। और रैशनल का मतलब भी होता है लॉजिकल। दोनों का मतलब सेम है। नॉन नॉन सीक्वेंट का मतलब होता है ना सीक्वेंस में अरेंज्ड नहीं है, सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, इलॉजिकल है, बेतुका। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। थर्ड वाला कॉन्सैंग्विटी, ग्विनिटी। कैसे पता चला? सैंग, सैंग वर्ड रिलेटेड टू हेल्थ। एक सैंग का हम मतलब हमने पढ़ा था ना सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, जो होपफुल होते हैं।
जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, जो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं, वेरी कूल एंड काम। और एक सैंग्विन मैंने आपको बताया था, एक सैंग्विन इज रिलेटेड टू ब्लड। सैंग्विन लोग जो होते हैं रक्त पिपासु, दे हैव अ थर्स्ट फॉर ब्लड। तो एक सैंग्विन का मतलब होता है ब्लड। तो कौन सैंग्विनिटी, मतलब जो ब्लड रिलेशन है, आपके भाई बहन, खून वाले रिश्ते जो होते। रेक्लूसिव, सिनोनिम्स चल रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा दिमाग लगाना था। रेक्लूसिव ये एडजेक्टिव है। अल्योर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना वर्ब है। अल्योर करना मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, एंटाइस करना, ये सब तो पता ही है आपको। अल्योर, अल्योर करना, ठीक है, ये तो होगा। रेक्लूसिव, रेक्लूज वर्ड सुना है ना, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। रेक्लूसिव लोग जो अकेले, साइलेंट, लोनली, ठीक है। और इल्यूसिव का मतलब है समथिंग विच इज वेरी, जिसको मतलब समथिंग विच इज वेरी इल्यूसिव है, अनक्लियर है, समथिंग विच इज वेरी कंफ्यूज करने वाला है, बैफलिंग है। और एक एल्यूसिव का मतलब वेरी स्लीपरी होता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो। वेरी स्लीपरी के सेंस में भी जा सकता है, वेरी कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करना। और स्कॉलरली का मतलब तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान। तो आंसर इज साइलेंट। शैम्बोलिक, एरियोडाइट है। शैम्बोलिक वर्ड को कैसे याद करोगे? ये आपने किया है इन शैम्बल्स। शैम्बल नाउन है। इन शैम्बल्स का मतलब है इन केओस, कोई भी चीज अस्त व्यस्त है। ओके, इन डिसऑर्डर, केओटिक है, डिसऑर्डर में है। तो इस शैम्बोलिक का मतलब होता है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल अटैक्स। एक तो हिस्टेरिकल का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, हिस्टीरिया की बीमारी होती है, उसी को अटैक्स आते हैं कंट्रोल से बाहर। हिस्टेरिकल लाफ्टर भी होता है, हंसी है कंट्रोल से बाहर। हिस्टेरिकल वॉयलेंट के सेंस में भी जा। फेक का मतलब तो फॉल्स। और डिफेक्टिव तो मतलब कुछ फ्लॉ लगा है, कुछ कमी है, कुछ एरर है, और ये तो फॉल्स। तो आंसर शैम्बोलिक का मतलब है क्योट। अभी तक हम लोग इसमें जा रहे थे सिनोनिम्स पे, अब हम एंटोनिम्स करेंगे। थोड़ा सा वर्ड देख के ही पता चल रहा होगा, और ऑप्शंस भी इन्होंने बहुत इजी दिया। हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट एग्जाम। थोड़ा सा, हाँ, मैल वाला वर्ड नेगेटिव होता है ना। मिसकंडक्ट का मतलब भी होता है बैड बिहेवियर, कुछ करप्शन वगैरह कर रहे हो, बैड वाला सेंस है। और हमें एंटोनिम चाहिए, और वर्ड खुद ही नेगेटिव है, तो सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ठीक है, प्रोबिटी। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदार वाले से। इनविगल, ये नया वर्ड दिख रहा होगा। इनविगल, ये नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, लिख लीजिएगा। आज संदीप का बर्थडे है, बोले मैम मुझे विश कर दीजिए, विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे संदीप। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, जल्दी से आपको अपना जॉब मिल जाए, छुटकारा मिले, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।
खुश रहिए, हेल्दी रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, जल्दी से जॉब मिल जाए। हाँ, तो ये देखो एंटाइस का मतलब भी होता है अपनी ओर किसी को अट्रैक्ट करना। अगर ये वर्ड का एग्जाम में मतलब नहीं भी पता था फिर भी कर लेते। अलियोर का मतलब भी हो अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और ये इनविल का मतलब भी होता है ना, इनवाइगल का मतलब भी है किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, तो इसका उल्टा हो गया रिपेल करना। डिसीव तो धोखा देना। अगर आपको ये वर्ड नहीं भी पता, अब से हम लोग अट्रैक्ट वर्ड करेंगे ना तो इस वर्ड को भी यूज कर लेंगे। हमने अट्रैक्ट, बैम्बूजल, अलियोर, लियोर, एंटाइस ये सब वर्ड किया है। तो इसका उल्टा हो गया रिपेल करना का मतलब है अट्रैक्ट नहीं होना, डिसलाइक करना। रिपल्स भी होता है, रिपेल, रिपल्शन। सबने थैंक यू बोल दिया। बिविच करना, ये इसका एंटोनिम है। लार्सेंस, लार्सी, लार्सिनी। इसका भी आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा, लेकिन वर्ड बड़ा अच्छा अच्छा है। पिल्फर करना मतलब लूटना, चोरी करना, स्टील। ये भी वर्ड याद रखो। पर्लन का मतलब भी होता है स्टील करना, लूटना, चुराना, और बगलरी में भी तो स्टीलिंग है, रॉबरी वगैरह है। और इसका मतलब भी होता है रॉबरी, स्टीलिंग। तो ये चार वर्ड कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है। पिल्फर, इसमें से ये वर्ड दोनों हमें पता है। बगलरी, ये वर्ड कुछ नया लग रहा होगा, ठीक है। लार्सेनी का मतलब ये लूट करना, चुराना, रॉबरी, डकैती, बगलरी, सबका सेम मतलब है, बट हमें तो एंटोनिम चाहिए ना। ऑनेस्ट, ये तो बना लो सैक्रिलीजियस। ये वाला वर्ड कहाँ से आया है, ये मैं आप तो शुरू में बताया ही था, हाई कोर्ट एग्जाम का था, पटना हाई कोर्ट एग्जाम। सैक्रिल, हमें एंटोनिम चाहिए ना, एंटोनिम चाहिए सैक्रिल। अच्छा हाँ, ये मत सोचना मैम सेक वाला, जैसे सेक्रेड वर्ड होता है ना, सेक्रेड का मतलब तो होता है बड़ा पवित्र, बड़ा प्योर। हाँ, बड़ा पवित्र, बड़ा प्योर के सेंस में जाएगा। अभी हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं, अभी हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्रिलिजियस का मतलब होता है ना, सेक्रेड नहीं होता है, सैक वर्ड है, सेक्रेड में भी पवित्र हो, बट ये सैक्रेज का मतलब होता है इम्प्योर। ओके, डिसरिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस थिंग्स, तो कंफ्यूज मत होना, डिसरिस्पेक्ट है तो ये रिस्पेक्ट हो। हमें एंटोनिम करना। लैंग्विड, एंटोनिम बताना। इन्होंने ऑप्शंस बड़ा अच्छा डाला, हमने तो वो लेजी वाले वर्ड में किया है ना, लेजी वाले वर्ड में लैंग्विड किया है। हाँ, ये तीनों का मतलब है, उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो टायर्ड है। मतलब लेजी है, मतलब लिस्टलेस है, डल है, टायर्ड है, सबका मतलब सेम ही है, तो इसका उल्टा पूछा है। ऑप्शंस इन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, आराम से एलिमिनेट कर लो। इडियम तो ठीक, मतलब आपको सब पता है। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, कहाँ से आपको ये सब न्यू वोकैब लग रहा है? ओके, वो इनविगल वाला एक न्यू दिख रहा था, वो भी आप ऑप्शन करते तो छाट लेते। सैक्रिलेजियस आपके वन वर्ड में भी बार बार आता है। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, अपने कंधे पे एक चिप लेके चलना, मतलब पास्ट में कोई दुश्मनी है, एंटेन, अ ग्रज ओवर अ पास्ट इवेंट, पास्ट की कोई दुश्मनी को लेकर आप चल रहे। नहीं नहीं, एम्बिशियस थोड़ी होगा। एक तो होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक,
ओल्ड ब्लॉक का एक टुकड़ा हो ना, मतलब फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट का, मतलब फादर सेम की तरह सन सिमिलर रंग, वो अलग। विल ओ द विस्प, हाँ इसका मतलब क्या होता है? विल ओ द विस्प मतलब एक ऐसा चीज जिसको हासिल करना बड़ा मुश्किल हो। कैरी द बॉल, एक तो ऑन द बॉल होता है। ऑन द बॉल का आपकी नजर बॉल पे है, मतलब आप केयरफुल है। अब आपका काम है बॉल को कैरी करके लाना, यू हैव टू कैरी द बॉल। कैरी द बॉल का मतलब होता है ना रिस्पॉन्स, ऑप्शंस अच्छे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑयली टंग, इजी पूछा है ना, ये तो पूरा कर लोगे। ऑयली टंग, ऑयली टंग का मतलब होता है ना फ्लैटरिंग, हाँ चापलूसी भरी स्पीच, स्मूथ एंड चापलूसी, लिप सर्विस देना, चापलूसी करना। फायर एंड ब्रिमस्टोन, अच्छा ये वाला जनरली हम हेल से एसोसिएट करते हैं। हेल का मतलब है नर्क, ऐसा ऐसा कुछ सुनना होगा कहीं पे कि जो लोग डेथ के बाद जो नर्क में जाते हैं तो नर्क में उन्हें बहुत सताया जाता है, आग में डाल दिया जाता है, पता नहीं क्या मतलब ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। जिन्होंने अच्छा गुड डीड्स किए हैं ना वो स्वर्ग में जाते हैं, जो बैड है वो नर्क में जाते हैं और उन्हें ऑयल में डाल दिया जाता है, मतलब क्या कुछ कुछ है, ऑयल में डाल दिया जाता है, तो बहुत सिवियर पनिशमेंट नर्क, हेल से एसोसिएट। हाँ द सिवियर एंड टेरिफाइंग पनिशमेंट, सुना होगा। मुझे हंसना नहीं चाहिए, मतलब वैसा बोलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड, सॉरी करेक्टली स्पेल्ड बताना। करेक्टली मतलब इसमें से 3 रॉन्ग है। नहीं, सिरेंडिपिटी का मतलब है समथिंग हैपनिंग बाय चांस, SEREN, सीरीन, DPDT, DP क्या लगा दी, DPDT फिर से लगा दिया। और याच, याच एक तरह का बोट होता है, आपने देखा होगा जिस बोट पे मास्ट होते हैं, बोट पे बोट होता है ना बड़ा बड़ा शिप, और शिप में नहीं बोट पे वो कपड़ा लगा हुआ होता है याच। जैसे बच्चों का जब बच्चों वाला ये वाला देखोगे ना, ए फॉर एप्पल वाला जो चार्ट आता है ना, तो बच्चों को वाई से याच ऐसा लिखा हुआ मिलता है। याच एक बोट है जिसमें मास्ट कपड़ा लगा हुआ होता है, तो याच का स्पेलिंग में YACHT, रिदम में RHY, रिदम है, सब रॉन्ग है। ओनोमोटोपिया, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये अलंकार है, जैसे आप वो पढ़ते हो ना, सारा रॉन्ग है, करेक्ट ये। यस मैम, स्कूल चाइल्डहुड में पढ़ा होगा। ए से एप्पल, बी से बॉल लगा देते, सी से हमेशा कैट रहेगा। आज तक ई से ना एग ही बना हुआ है।
ई से ए गए तो वैसे ओनोमोटोपिक क्या मतलब क्या होता है? ओनोमेटोपोइया का मतलब होता है सेम साउंड। ये एक अलंकार है, फिगर ऐसे सिमिली मेटाफर पढ़ते हो ना, वैसे ही एक है। इसे अच्छा, ई से एग भी होता है। हाँ, ई से एलिफेंट भी होता है। अब पता नहीं आजकल बच्चों के बुक में ई से क्या है, कहीं ऐसा ना लिख दिया ई फॉर ईमेल। अब बच्चे स्मार्ट हो गए। क्या है याच याच वॉच वर्ड नहीं है वो। ओके, हाँ, इसे आईफोन। स्पेलिंग एरर्स बताना कौन सा करेक्ट है। वैक्यूम का स्पेलिंग करेक्ट है, वैक्यूम 50 करोड़ बार बता दिया। वी में डबल यू, डबल सी नहीं होता, डबल यू इनकरेक्ट। सिमेट्री कब्रिस्तान, जहां कब्र, सिमेट्री TERY लगना चाहिए। काउंटरफीट का मतलब है नकली, FEIT। एक्विजिस का मतलब होता है किसी का गलत काम में साथ देना, एनकरेज करना, साथ देना गलत काम में। तो बाकी के तीनों का जब आपको पता है कि रॉन्ग है तो यही करेक्ट होगा ना। काउंटरफीट में FI नहीं हो, FEIT। इरिप्लेसेबल, वोसिफरस, इरेडीमेबल, इरिट्रीवेबल। रिट्रीव का मतलब फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता है, फिर से रिडीम नहीं किया जा सकता है, फिर से रिप्लेस नहीं किया। कौन सा गलत है इसमें ना? आपको गलत वाला, हाँ, इसमें आपको गलत वाला चुनना है, बाकी सब सही है। आपको तो पता ही है, वोसिफरस का मतलब है शोर शराबा, वेरी लाउड। ये तो आपने किया ही है, क्लैमरस। ऑस्ट्रीपेरस, शोर शराबा, हल्ला हंगामा। तो ये रॉन्ग है। जब मैंने इसका एरर देखा ना, जब मैंने इसका एरर देखा तो मुझे लग रहा है इन लोगों ने हम लोग के शीट से एरर बनाया है। ओके, हम लोग के शीट मतलब मैंने देख रही थी एक एक सेंटेंस हम लोगों ने किया हुआ है, एरर मुझे बड़ा इजी लगा इसका। यही वाला सेंटेंस हम लोग के शीट्स में भी है। वी इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स, हम लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, मतलब हम लोग के शीट से नहीं है, हम लोग भी तो प्रीवियस पेपर से ही उठाया है, ताकि हम बड़े बड़े लीडर्स के उपलब्धियों को ना भूले। लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल आता है? शुड। और लेस्ट के साथ नॉट नहीं आता है, शुड आता है। तो ये तो इस ये भी कर लो, एरर बड़ा इजी आया। He'll not escape punishment। वो पनिशमेंट से देखो, आप बोलोगे मैम एस्केप के साथ फ्रॉम लगा दे, नहीं, किसी जगह से बच रहे हो ना, एस्केप फ्रॉम द जेल, एस्केप फ्रॉम द हाउस, तो फ्रॉम लगाना। वो पनिशमेंट को नहीं अवॉइड कर सकता है, जब तक कि वो सच्चाई नहीं बोलेगा तब तक पनिशमेंट से नहीं बच सकेगा। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट हटा दो। और ये भी अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ। इजी एरर। Every teacher and every student of this school is determined to do their best for the benefit of all. एवरी दो बार भी आ गया, हमेशा सिंगुलर हो, और ये सिंगुलर है तो पोजेसिव भी सिंगुलर होगा ना। ठीक है, हिज। आर कहां से हो गया? एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, एवरी एज ए डिटर्मिनर 20 बार भी लगा दिया तो सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ चुके हो। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। दो बार नहीं, 1 करोड़ बार भी आए ना, फिर भी
सिंगुलर ही लगेगा। एज वेल एज से जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है तो किसको देखते हैं? पहला वाला को, ऑफिसर। ऑफिसर को देखेंगे ना, तो देमसेल्व्स नहीं हो, हिमसेल्फ। द टीचर ये वाला सेंटेंस तो हमने क्लास में किया है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पियून टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इनटू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। कौन बच्चा वेंट बोल रहा है? इसको पीटू क्या? लेट द स्टूडेंट्स गो, ये V1 है, ये वन से इजी है। टीचर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। और ये सब प्यून को बोला कि जाने दो, और लेट के बाद ना ऑब्जेक्ट आता है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट करो। लेट द स्टूडेंट्स एंड मी, मी लेट के बाद मी आता, लेट आई थोड़ी होगा। अच्छा, वन वर्ड है। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने धर्म को, या वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन या पॉलिटिकल व्यूज भी आ जाता है। अपने राजनीतिक विचारों को त्याग दे रहा है या अपने रिलीजन को त्याग दे रहा है, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट लोग है ना, जो मौके का फायदा उठाते हैं, मौका परस्त लोग। और टर्न कोट का मतलब तो ये गद्दार है, दल बदलू लोग होते हैं, जो रिलीजन के लिए एपोस्टेट बोलते हैं। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक, पास्ट की चीजों को याद कर करके उसके बारे में सोचना। रेट्रो, रेट्रो म्यूजिक होता है ना, बोलेंगे आज के पार्टी का थीम है रेट्रो। रेट्रो मतलब 70s वाला और वो सब वाला, पास्ट, रेट्रोस्पेक्शन कर, पास्ट के बारे में। हाँ तो चलो, अब आ गया आपका, मेरे को पैसेज तो अच्छा दिख रहा है। पैसेज में ना किसके बारे में बोला है? व्हाट इज द ऑथर्स मेन कंसर्न, ये हाईकोर्ट वाले एग्जाम का ही है। ऑथर का मेन कंसर्न इस पैसेज में क्या है? किस चीज को लेकर ऑथर का कंसर्न है, चिंतित है? पोचर्स किल फॉर, अकॉर्डिंग टू द पोचर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द पोचर्स ना वो किल करते हैं जानवरों को, किस लिए? सर्टेन स्पीशीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, किस वजह से? द फ्रेज स्टेम द टाइड, स्टेम द टाइड एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? और ऑथर का यहाँ क्या है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है? ठीक है, चलो अब आप इसको पढ़िए, छोटा सा लग रहा है। इजी है ना लैंग्वेज?
डन हो गया, ये भी लैंग्वेज इजी है। क्या है, सॉरी, चलो लेट्स स्टार्ट। किसके बारे में, किसके बारे में, इन अ नटशेल छोटे से कमेंट में बताइए कि किसके बारे में। कुछ वर्ड हेल्प डिफरे द कॉस्ट ऑफ, ये वर्ड याद रखना। एंडेंजर, वो प्रजातियां जो खतरे में है, कुछ प्रजाति विलुप्त हो गई है, उन्हीं उन्हीं से रिलेटेड सब बात की गई है। बंगाल टाइगर के बारे में बताया है, एक एग्जाम्पल दिया। ओके चलो, व्हाट इज द ऑथर का मेन मेन चिंता किस बात को लेकर है? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंगाल टाइगर को लेके चिंतित है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेके चिंतित है, या कैलेसनेस ऑफ मैन। कैलेस मतलब निर्दयी। ओके, मैन का जो निर्दयी एटीट्यूड है ना, उसको लेकर चिंतित है ऑथर। नहीं, ऑथर इंडस्ट्रियलाइजेशन को चिंतित भी नहीं है। और ऑथर सिर्फ बंगाल टाइगर तो एक स्पीशी है, सिर्फ बंगाल टाइगर को लेकर भी नहीं है, बंगाल टाइगर के अलावा और भी प्रजाति जो एंडेंजर्ड है, खतरे में। इजी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पोचर्स, पोचर्स किसको बोलते हैं? जो दूसरे के टेरिटरी में घुसकर इलीगल तरह से हंटिंग करते हैं। सलमान खान को वो जो ब्लैक बग वाला पोचिंग के केस में अरेस्ट किया गया था ना, केस चल रहा था, पोचिंग, इलीगल हंटिंग। ये लोग किस लिए? पैसों के लिए। इनको एनिमल प्रोडक्ट्स का लव फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स था। किस वजह से? यहाँ पे था कहीं पे, इनको इनको ऐसा नहीं है कि कुछ मटेरियल, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉफिट चाहिए था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल गेन, बट पर्सनल, कुछ लोग को ना पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, उनको हंटिंग करना होता है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है अपने आप सेटिस्फैक्शन के लिए। सर्टेन स्पीशीज जो विलुप्त हो रहे हैं, किस वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, या दोनों की वजह से? दोनों है, दोनों का जिक्र है, इलीगल हंटिंग भी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टेम द टाइड एक मुहावरे हैं, इसका मतलब क्या होता है?
एक तो स्टेम फ्रॉम होता है, स्टेम फ्रॉम का मतलब है कोई भी चीज कहीं से उत्पन्न होना, ओरिजिनेट फ्रॉम, ओके, स्टेम फ्रॉम, एमानेट फ्रॉम, कोई भी चीज कहीं से उत्पन्न होके निकल रहा। बट स्टेम द टाइड का मतलब है रोकना, रोकना, रोक नहीं, रोकना, स्टॉप करना, सेव करना नहीं है, स्टॉप करना, स्टॉप, सेव नहीं है, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। ये तो आराम से, ये बहुत इजी दिया है। हाँ, व्हाट इज द ऑथर का एटीट्यूड क्या है, मतलब ऑथर का टोन क्या है इस पैसेज में, क्या? कंसर्न्ड है, बदला वाली भावना नहीं है, जेनरस, दिलदार नहीं है। ओके, तो ये तो इजी। अच्छा, एंटायरली बाय पोचिंग, रुको मेरे को एक बार देख लेना, देख लेना, सर्टेन स्पीशीज, मेरे को देख लेने दो, एक मिनट, चलो एक बार पढ़ लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। तो ये देखो, अच्छा रुको रुको, रुको रुको देखने, बंगाल टाइगर फॉर विच रोम नाउ व्हाट इज अलार्मिंग अबाउट दिस विल हैव कॉज्ड, तो ये तो इसके लिए बोला है ना, द केस ऑफ बंगाल टाइगर के लिए बोला है, ठीक है, वहां बंगाल टाइगर, यहाँ तो बंगाल टाइगर के लिए है, will have been caused almost entirely by poachers, ठीक है, व्हाट इज खतरनाक अबाउट द केस ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है, यहाँ पे बंगाल टाइगर वाला केस में बोला, बट क्वेश्चन क्या पूछा था, रुको देख लेने। नहीं, तो यहाँ बंगाल टाइगर के लिए नहीं बोला है ना, यहाँ तो देखो, यहाँ बोला है कुछ स्पीशीज, यहाँ अगर बंगाल टाइगर के लिए अब सिर्फ पोचिंग बोला है, ठीक तो है आंसर। हम अगर बंगाल टाइगर वाला केस देखें तो यहाँ तो ये एक्सटिंक्ट हो रहा है बंगाल टाइगर सिर्फ पोचिंग की वजह से एंटायरली, बट यहाँ पे और भी कुछ प्रजाति है, ठीक है, सर्टेन स्पीशीज, अच्छा हाँ, इसमें मैंने बोथ बोथ ए एंड बी डाला है ना, तो हाँ, सही बोला है, हाँ, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए भी है, बी भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दीज हो जाना है, सॉरी मैंने वो देखा ही नहीं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बहुत ट्रिकी है, हाँ ये मैंने ध्यान से ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी हो रहा है, पोचिंग से भी हो रहा है, दोनों कारण है, दोनों कारण है, तो ए और बी मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सॉरी, एंटायरली बाय पोचिंग नहीं है, आपका भी आंसर गलत था, मेरा भी आंसर गलत था, ऑल ऑफ दीज, हाँ हाँ डी होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ए भी है, बी भी है, और दोनों ए और बी दोनों भी है, ठीक है, ऐसा भी दे दिया है, हड़बड़ी में रॉन्ग कर सकते हैं ना, वो बंगाल टाइगर के लिए बोला था, यहाँ तो और भी बंगाल, चलो स्पॉटिंग एरर, नहीं सी भी सही होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे रीजनिंग लगाना है, ठीक है, अगर सी भी होगा तो फिर ऑल ऑफ दीज भी तो हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि सी भी शामिल है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन मैंने 2023 में करवाया था, पता नहीं करवाया था तो, अरे ये तो मुझे स्टूडेंट ने भेजा था, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सबसे नैरो स्ट्रिक्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए द लगेगा ना, किसी खास की बात हो रही है,
बिफोर प्रेपोजिशन है यहाँ पे। वैसे बिफोर कंजंक्शन भी होता है, बट अपना अपना बिड, अपना ऑर्डर सबमिट करने से पहले बिफोर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दीजिए, जेरेंड हो जाए। गोल्डन रूल, एक सेंटेंस में, एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन सा वुड हैव हटेगा? इफ वाला, इफ वाला। इफ माई एजेंट हैड नॉट फोरवॉन्ड, अगर मेरे एजेंट ने पहले से चेतावनी नहीं दी होती। ठीक है, ये हटा के एरर सी पार्ट में। When your father inquired about your marks, जब तुम्हारे फादर ने तुम्हारे मार्क्स के बारे में पूछा था तो तुमने उनसे झूठ बोला था। क्या तुमने झूठ नहीं बोला था? हाँ, तो पास्ट टेंस है ना, हैव थोड़ी लगेगा, सिंपली लगा दो, डिडंट यू, डिडंट, हैवंट यू नहीं होगा। कंफ्यूज हैव, हाँ, जब फादर ने इंक्वायर किया था तो तुमने झूठ नहीं बोला, लाइड के लिए लगा रही हूँ। डिड यू नॉट मत लगाओ, डिडंट यू ज्यादा अच्छा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। एक सर्वे ने इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सामने लाया है, किससे रिलेटेड? नवजात मृत्यु दर शिशुओं का, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मार्क्स के बारे में पूछा, अगर किसी व्यक्ति से पूछा होता ना तब ऑफ लगाते। इंक्वायर्ड ऑफ होता है अश्वनी जब किसी व्यक्ति से पूछा, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिज सन। व्यक्ति के लिए ऑफ लगाना, किसी बात के बारे में पूछा, मार्क्स के बारे में अबाउट लगाते। रिगार्डिंग नहीं, रिगार्डिंग टू थोड़ी होगा, इन रिगार्ड टू होता है। और यहाँ पे ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण, फ्रेजल वर्ब का एरर है। सर्वे ने पालन पोषण किया है, सर्वे ने एक फैक्ट सामने लाया है। ब्रॉट आउट का मतलब होता है कोई भी चीज का पब्लिश होना, हाईलाइट होना। बुक पब्लिश होता है, हाईलाइट किया गया, ब्रिंग आउट या हाईलाइट किया गया। इन माई ओपिनियन बलराज बहुत ऑनेस्ट है एंड हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं। कैन बी डिपेंडेड थोड़ी होगा, कैन डिपेंड नहीं होगा। कैन डिपेंड तो एक्टिव हो गया, बलराज को किसी पे थोड़ी डिपेंड करना है, हम बलराज पे डिपेंड कर सकते हैं। डिपेंड ऑन भी होता है, डिपेंड अपॉन भी होता है। डिपेंडेड ऑन मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा, जैसे एक तो डिपेंड ऑन का मतलब है दिस डिपेंड्स ऑन योर, दिस डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। अब ये मौसम पे डिपेंड करता है कि हमें पिकनिक पे जाना है, या वेदर पे डिपेंड करता है जाना है या नहीं जाना। ठीक है, और यहाँ डिपेंडेड अपॉन का मतलब होता है ना, कोई भी व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट है, आप उस पर निर्भर हो सकते हो, तो अपॉन लगा सकते हो। क्या मतलब बहुत पीटने का मन हो रहा है। जो कैन डिपेंड, देखो बलराज बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तो बलराज है, और हम बलराज पे निर्भर कर सकते हैं, मतलब हमारे द्वारा बलराज पे डिपेंड किया जाएगा, पैसिव जा सकता है, बलराज को थोड़ी डिपेंड करना है। इन माई ओपिनियन को बोल रहे हैं, इन माई व्यू होगा।
देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज। लेस कंपेरेटिव डिग्री है किसका? लिटिल का। लिटिल अनकाउंटेबल है ना, लेकिन बॉयज तो काउंटेबल है, तो मतलब कुछ भी बोल रहे हो, इन माई व्यू लगा रहे। एज ओल्ड भी होगा। अरे ओल्ड एज नहीं होगा। ओल्ड एज तो बुढ़ापे को बोलते हैं, ओल्ड एज। एज ओल्ड मतलब वो विचार, वो एज ओल्ड मतलब जो काफी समय से, एज ओल्ड ये हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का ना एज ओल्ड मतलब जो पुराने व्यूज है उसको चेंज करना होगा, पुराना स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। एज ओल्ड एज नहीं करोगे, ओल्ड एज पर्सन के लिए बोलते हैं यार। ओल्ड एज ना उसकी जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है ओल्ड एज में, ये एज ओल्ड है मतलब बहुत पुराना नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो ही वुड सपोर्ट माय व्यूज, यू गिव योर व्यूज ऑन, प्रीपोजिशन का एरर है, यू डोंट गिव योर व्यूज ऑन, you give your suggestions in नहीं होगा, you give your opinion on, you give your views on, you give your suggestions on। Ganesh, who has been driving all day, was extremely tired and wanted to stop. पास्ट टेंस में जा रहा है, वो बहुत टायर्ड था और स्टॉप करना चाहता था, तो हैड। नेक्स्ट, he heard the guard blowing the whistle। उसने गार्ड को विसिल करते ब्लो करते हुए सुना और समझ गया कि इट इज टाइम, इट वॉज टाइम। नेक्स्ट वाला, सिंस द लास्ट 4 days नहीं हो, क्योंकि 4 days एक ड्यूरेशन है, इसके साथ फॉर होगा। नेक्स्ट, ही वाज नहीं होगा, ही वाज। पास्ट टेंस में जा रहा है ना। आई टोल्ड हिम ब्लंटली दैट ही वाज अ लेजी फेलो एंड ही हैड डन हिज होमवर्क। अच्छा नहीं 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 नहीं, सॉरी, कि तुम लेजी हो। देखो यहाँ पे भी ना अगर ऐसा कुछ आ गया ना, ठीक है, ये उसका एक हैबिट है, इसका एक क्वालिटी है। मैंने उसको बोला था कि तुम एक लेजी व्यक्ति हो और तुमने अपना होमवर्क वेरी, ये वाला सही, बैडली हो, बैडली 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 होगा। वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम प्रेजेंट में रख सकते हैं, बैडली हो। देखा नहीं मैंने, बैडली वाला देखा नहीं।
रोहन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। रोहन के हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स मतलब नो लिमिट। रोहन के खुशी का कोई लिमिट नहीं था जब पता चला कि उसका रिजल्ट्स अनाउंस हो गया था। ओके, वर अनाउंस्ड, मतलब थर्ड में एरर है। माई एल्डर सिस्टर एंड आई, एम नहीं होगा, दोनों की बात हो रही है ना। आर 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 The reason behind his success in the recent past is due to hard work and presence of mind. The reason के हाँ, in the recent past, the reason behind his success, लेकिन was लगाने की जरूरत नहीं है, was is सही है। सक्सेस तो उसका पास्ट में हो गया और अभी हो सकता है कारण बताया जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू नहीं लगाओगे, द रीजन ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, ड्यू टू नहीं लगेगा। While dive, one should always take care. नहीं, टेक केयर ऑफ तब लगाते हैं ना, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। टेक केयर ऑफ तब लगाते हैं जब बाद में प्रेपोजिशन हो। तो यहाँ तो कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया। नहीं नहीं, रीसेंट प्लस सुपरफ्लुअस का कुछ एरर नहीं होता। रीसेंट पास्ट का मतलब अभी पास्ट में तुरंत तुरंत। अग्रेशन, कुछ जो टीनेज बॉयज में जो अग्रेशन होता है ना, हिंसा, अग्रेसिव होते हैं, इसको हम लिंक कर सकते हैं। इनके ओवरली जरूरत से ज्यादा उनका ग्लैंड्स बढ़ गया है ब्रेन का, उस वजह से भी ब्रेन का कुछ ग्लैंड है जो उनके अंदर गुस्सा क्रिएट करता है। मे बी लिंकेज नहीं होगा, बी के साथ वर्ब का थर्ड वर्ब, हम इसको लिंक कर सकते हैं, मे बी लिंक्ड टू, पैसिव जाएगा। लिंकेज्ड नहीं होता, लिंकेज नाउन होता है, लिंक्ड वर्ब होता है। बहुत कम ट्रेन है, इंडिया का लगातार बढ़ता हुआ जो पॉपुलेशन है ना इन द सिटी, एवर ग्रोइंग होगा। पॉपुलेशन नाउन है, सॉरी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स नाउन है, तो इसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एवर ग्रोन मत करना, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, एकदम बहुत कम, फ्यू ट्रेन्स, नहीं नहीं वो सही है, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। कैसा पॉपुलेशन नहीं, एवर ग्रोइंग पैसेंजर्स, लगातार बढ़ते हुए पैसेंजर्स के लिए। टू और फ्यू सही है, जस्ट टू फ्यू ट्रेन्स, सुपरफ्लुअस हर चीज को नहीं बना देना है। देयर आर फ्यू ट्रेन्स, फ्यू में भी टू फ्यू, बहुत फ्यू है, हो सकता है।
कमेंट्स के लिए केम लगा है, द रिसर्च ग्रुप के लिए सेड लग गया है, और ये जो वॉर है किसके लिए है? इंडेक्स के लिए, वॉज सिंगुलर। नेक्स्ट, एंगर एट भी होता है, योर एंगर एट समथिंग। क्या चीज पर एंग्री, एंगर है, गुस्सा दिखा रहे हो। अरे एंग्री, एंग्री एडजेक्टिव है, क्या है? एंग्री एडजेक्टिव है, लेकिन द के बाद तो नाउन चाहिए ना, तो एंगर लगाना। अशोका इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट ब्लाइंडली, भगवान बोल ही दिया ये तो। काइंडली एक्सप्लेन, कौन सा? 17th वाला? तो 17th वाला व्हाई विल आई एक्सप्लेन? 17th इज नो एरर। ओके, 17th नो एरर है। ब्लाइंडली फॉलो करना, फॉलो की विशेषता। अशोका ब्लाइंड नहीं है, बिना सोचे समझे किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ब्लाइंडली सही है। ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब चाहिए। अशोका के लिए था ना, अशोका इज अमंग कुछ लोग इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट, अशोका के लिए, अशोक हु लगे। सी डाइविंग नाउन है, जीरंड के रूप में नाउन है, तो वहां पे वाइल लगा है ना, वाइल इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। नन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा। This report highlights on the need for further research.